दोस्तों, अगर आप कैट जैसे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चालू करना चाहते हो एंड जाहिर सी बात है आप बहुत लोगों से पूछताछ करते हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ऑनलाइन चेक करते हो बहुत जगह पे, जहां से आपको एक फीडबैक मिलता है कि कैट में जो मैथ्स का पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉट ओनली डिफिकल्ट, उसके बाद एक और ऐसा फीडबैक मिलता है कि कैट में तो क्लास 11-12 के मैथ्स के सवाल भी पूछे जाते हैं। ये फीडबैक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत बार सुना है। अगर आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा है एंड आप ऐसे सोच रहे हो कि क्लास 11-12 में जो मैथ्स किया था वो तो मैं भूल चुका हूं, या फिर आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथ्स लिया ही नहीं था, मेरा तो मैथ्स था ही नहीं वहां पे, तो मैं कैसे कर सकता हूं, और ये सोच के आप पीछे हट जाते हो कि नहीं भैया कैट तो मेरे लिए नहीं है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है तो आज मैं लॉजिकली आपको प्रूव कर दूंगा कि आपका थॉट प्रोसेस गलत है। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट्स एवरी डे। So without any further ado, let me get back to the topic. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इज क्लास 11-12 मैथ्स नेसेसरी फॉर कैट। देखते हैं, लॉजिकली डिराइव करते हैं। सबसे पहली बात, कैट होता क्या है? कैट है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कौन कंडक्ट कराता है? वन ऑफ द 6 IIMs जिनको हम लोग ब्लैकी बोलते हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड, ये 6 IIMs में से कोई एक IIM ये कंडक्ट कराता है। किस लिए? फॉर एडमिशन इनटू MBA। ओवर डिफरेंट बहुत सारे 3-4 हजार बी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स दे एक्सेप्ट कैट स्कोर्स, दैट्स व्हाई ये कंडक्ट कराया जाता है। एंड ऑब्वियसली ऑल द IIMs दे देमसेल्व्स एक्सेप्ट कैट स्कोर्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं? हर साल आप देखोगे लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे कैट के लिए अप्लाई करते हैं। उनका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन का कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इसी डिसिप्लिन पे ग्रेजुएट होना होगा, वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मार्क्स का क्राइटेरिया जरूर है। आप अगर कैट लिखना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप कौन से टॉपिक पे, कौन से डिसिप्लिन पे ग्रेजुएट हो वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो ग्रेजुएशन में आपने जो किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैनेजमेंट कंप्लीटली अलग है। अब अगर मान लीजिए IIM अहमदाबाद किसी एक साल कैट कंडक्ट कराता है, उनके सामने दिखता है कि 3 लाख बच्चों ने कैट के लिए अप्लाई किया है। जैसे कैट 2023 में 3,30,000 कैट एप्लीकेंट्स थे। अगर उनके पास उतने सारे रिसोर्सेस होते, उतना टाइम होता, उतना पैसा खर्च करने के लिए होता, तो वो सारे स्टूडेंट्स का GDPI कराते। GDPI मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, सारे स्टूडेंट्स का कराते। लेकिन उन्होंने देखा कि ये फीजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो सालों साल हमें इंटरव्यूज कंडक्ट कराते ही जाना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीच में एक रिटन टेस्ट बिठा दिया एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, एज अ डी सिलेक्शन टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कोई भी लिख सकता है, एंड वो लिखने के बाद अगर मुझे वो लड़का पसंद आया, मुझे वो स्टूडेंट पसंद आया, उसका प्रोफाइल पसंद आया, उसके मार्क्स ठीक ठाक हैं, सारा सब कुछ देख लिया मैंने, उसके बाद मैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता हूं। तो इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट जहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपका डी सिलेक्शन होता है। तो कैट जब कोई भी इंसान लिखता है, कोई भी स्टूडेंट लिखता है, उसके बाद एक मैक्सिमम चंक ऑफ स्टूडेंट डी सिलेक्ट हो जाते हैं। वहां से स्क्रीनिंग के बाद जो अगले पड़ाव में जाते हैं उन्हीं का ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू होता है। वहां पे होता है सिलेक्शन, वहां पे डी सिलेक्शन नहीं होता। तो उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, एक कॉमन क्वेश्चन पेपर चाहिए विच विल बी सफिशिएंट फॉर एवरी गिवन सब्जेक्ट और एवरी गिवन कोर्स। किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है तो वो भी लिख सकता है, किसी ने अगर बॉटनी में पढ़ाई किया है वो भी लिख सकता है, किसी ने हिस्ट्री लेके पढ़ाई किया है वो भी लिख सकता है, किसी ने BCom किया है वो भी लिख सकता है, BBA किया है वो भी लिख सकता है। ऐसा ही एक पेपर चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा ही पेपर चाहिए तो आप ऐसा ही सब्जेक्ट ढूंढोगे जो हर किसी ने किया है। क्लास 11-12 में मैथ्स मोस्टली उन्होंने किया है जिनका साइंस था, एंड साइंस के बाद उनका कोर्स अलग हो जाता है। जो ह्यूमैनिटीज पढ़े हुए हैं, जो कॉमर्स पढ़े हुए हैं, उनका सिलेबस कंप्लीटली अलग था।
तो उनको क्लास 11-12 का मैथ्स पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। दैट विल इन फैक्ट बी अनफेयर। दैट्स व्हाई कैट का जो टेस्ट होता है वो कंप्लीटली क्लास 10 के बेसिस पे होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, क्लास 10 में अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो ऐसा हो ही सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड में पढ़ाया जाता है जो किसी दूसरे बोर्ड में पढ़ाया नहीं जाता। दैट कैन नॉट बी अ कंस्ट्रेंट। तो उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये तो क्लास 11-12 का चीज हमें पढ़ा दिया, वो गलत बात है। तो क्लास 10 तक आपने जो जो चीज पढ़ा है, जो बेसिक मैथ्स पढ़ा है, उस पूरे बेसिक मैथ्स के ऊपर, बेसिक इंग्लिश के ऊपर, बेसिक लॉजिक के ऊपर ही कैट का पेपर बनाया जाता है। उसके आगे कैट कभी भी नहीं जाता। अगर आपसे किसी ने ये बात बोला होगा, आप उनको अच्छे से ये लॉजिक समझा दीजिएगा कि जो आप बोल रहे हैं कि क्लास 11-12 का मैथ्स कैट में आता है, उसके पीछे अगर मैं ये पूरा लॉजिक बिठाऊं तो कहां बैठता है? कैट क्लास 11-12 का मैथ्स दे ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट्स एवरी डे। प्लीज फॉलो आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। जय हिंद।